हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच में एक ऐसा शिव मंदिर मौजूद है जहां आज भी साधक को दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। जहां पांडव पहुंचे थे, जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और जहां चंद्रदेव ने तपस्या की थी। आज हम जानेंगे तुंगनाथ और चंद्रशिला का संपूर्ण रहस्य। तुंगनाथ टेम्पल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले शिव मंदिर में से एक माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय की गोद में बसा हुआ है। तुंगनाथ पंच केदार में तीसरा केदार माना जाता है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोज रहे थे, लेकिन शिव जी उनसे नाराज थे और बैल का रूप धारण करके हिमालय में छिप गए। जब भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो शिव जी को शरीर 5 भागों में विभाजित होकर अलग अलग स्थलों पर प्रकट हुआ। तुंगनाथ में भगवान शिव की बाहुएं प्रकट हुई थी, इसलिए यहाँ शिव जी की बाहु का पूजा होती है। तुंगनाथ से ऊपर स्थित है चंद्रशिला, जिसे दिव्य तपस्थली माना जाता है और कहा जाता है कि चंद्रदेव ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। इसी कारण इसका नाम पड़ा चंद्रशिला। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने भी रावण वध के बाद यहाँ ध्यान और तप किया था। हिमालय को देवताओं की भूमि कहा जाता है। कई साधक मानते हैं कि तुंगनाथ और चंद्रशिला में मंत्र जप बहुत जल्दी फल देता है। ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ ध्यान करने से मन अत्यंत शांत हो जाता है। यहाँ की बर्फीली हवाएं, घंटियों की ध्वनि और शिव ऊर्जा साधक को भीतर तक बदल देती है। तुंगनाथ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार से ऋषिकेश और फिर चौपटा पहुँचना होगा। चौपटा से लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक है। वो करके तुंगनाथ मंदिर तक आप पहुँचा जा सकता है। इसके बाद लगभग 1.5 किलोमीटर और चढ़ाई करके चंद्रशिला शिखर तक आप पहुँचा जा सकता है। कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से तुंगनाथ और चंद्रशिला पहुंचता है उसे शिव की अवश्य कृपा प्राप्त होती है। अगर आप वहां जाते हैं तो भगवान शिव की अवश्य साधना कीजिए। उनके कुछ बीज मंत्र है, उसका अनुष्ठान कीजिए। क्या पता आपके एक अनुष्ठान से आपका भाग्य बदल दे। जो आपके किस्मत में ना लिखा हो वो आपको मिल जाए। मंत्र में वो ताकत है कि जो आपके भाग्य में ना हो वो भगवान आपको आपके अनुष्ठान से, आपकी तप के वजह से आपको देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अगर कभी जाओ तो वहाँ पे यह साधना और अनुष्ठान जरूर करना, जिसकी वजह से भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।